This is fifth video. Some 10 years before this, कुछ 10 वर्ष पूर्व, द अमेरिकन सिविल वार हैड बीन फोर्ट. अमेरिकन गृह युद्ध छिड़ गया, लड़ा गया, लीडिंग टू एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका. अमेरिका में गुलामी का अंत करने को लिए या उसको अंत को बढ़ावा देने के लिए फुले ने ये डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन. फुले ने ये पुस्तक उन सभी अमेरिकन को समर्पित की वेड फॉर टू फ्री स्लेव, जिन्होंने की गुलामों को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी. दस एस्टेब्लिशिंग ए लिंक बिटवीन द कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट, और इस प्रकार से जो नीची जाति के थे भारत में, उनके मध्य इस परिस्थितियों को जोड़ने के लिए संबंध स्थापित किए. एंड द ब्लैक स्लेव इन अमेरिका, और अमेरिका के जो अश्वेत गुलाम थे उनके बीच में. एज दिस एग्जाम्पल शो, जैसा कि उदाहरण दर्शाता है, फुले एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू. फुले ने जाति प्रणाली की आलोचना के विस्तार को बढ़ावा दिया और ये तर्क रखे अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स इनइक्वलिटी, असमानता के सभी रूपों के विरुद्ध. ही वॉज कंसर्न अबाउट द प्लिट ऑफ अपर कास्ट वुमेन. उसने सभी ऊपर जातियों की जो महिलाएं थी उनकी दुर्दशा को भी समझा. द मिजरीज ऑफ द लेबरर्स, जो मजदूर मुख्य रूप में कार्य करती थी या उनकी दयनीय स्थिति थी. एंड द ह्यूमिलेशन ऑफ द लो कास्ट, जो नीची जाति के प्रति अमानवीयता थी उसके बारे में. दिस मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वाज कंटिन्यूड इन द 20th सेंचुरी. और जाति सुधार के लिए जो आंदोलन था 20वीं सदी में भी निरंतर बना रहा. बाय अदर ग्रेट दलित लीडर्स, अन्य कुछ महान दलित नेताओं के द्वारा, जैसे कि भीमराव अंबेडकर इन द वेस्टर्न इंडिया, जो कि पश्चिम भारत में थे, एंड E.V. रामास्वामी नाइकर, जो कि दक्षिण में थे. Who could enter temples, मंदिरों में कौन प्रवेश कर सकते थे. अम्बेडकर वॉज बोर्न इनटू महार फैमिली. अम्बेडकर का जन्म एक महार फैमिली में हुआ था. एज ए चाइल्ड, एक बच्चे होने के नाते, ही एक्सपीरियंस्ड व्हाट कास्ट प्रेजुडिस मींट इन एवरीडे लाइफ. अर्थात प्रत्येक दिन के जीवन में जो जातीय पक्षपात का क्या अर्थ होता है उसने इस अनुभव किया. इन स्कूल में ही वॉज फोर्स टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम. उसे क्लासरूम के बाहर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था भूमि पर. एंड वाज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स, और उस नल से पानी पीने की उसको अनुमति नहीं होती थी जहाँ पर कि ऊपर जाति के बच्चे प्रयोग करते थे. आफ्टर फिनिशिंग स्कूल पूरा करने के पश्चात ही गॉट ए फेलोशिप, उसे एक वजीफा प्राप्त हुआ. टू गो टू यूएस से जाने के लिए, फॉर हायर स्टडीज, ऊँची पढ़ाई को पढ़ने के लिए, उच्च अध्ययन के लिए. ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1919, जब 1919 में भारत वापस आए, ही रोट एक्सटेंसिवली, उसने बहुत अधिक लिखा अबाउट अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, उस समकालीन समाज में ऊपर जाति की शक्तियों के बारे में. इन 1927 में अम्बेडकर स्टार्टेड ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट. अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए एक आंदोलन आरंभ किया. इन विच हिज महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड, जिसमें कि उसके महार जाति के जो अनुयायी थे उन्होंने हिस्सा लिया. ब्राह्मण प्रिस्ट वर आउटरेग्ड, और जो ब्राह्मण पुजारी थे वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे तो उन्होंने इसका उल्लंघन किया. वैन द दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक, जब दलितों ने मंदिर के तालाब से पानी का प्रयोग किया. अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स. अम्बेडकर ने इस प्रकार के 3 आंदोलनों का नेतृत्व किया जो कि मंदिर में प्रवेश से संबंधित थे और जो कि 1927 से 1935 के बीच में हुए. हिज एम वाज, उसका ये उद्देश्य था, टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिस, अर्थात जो जाति अन्याय है उसको प्रत्येक व्यक्ति देखे समाज के अंतर्गत. द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, गैर ब्राह्मण आंदोलन. इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के आरंभ में द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड, गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ हो गया. द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दो नॉन ब्राह्मण कास्ट, जो पहल थी नॉन ब्राह्मण जातियों के द्वारा की गई. दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, जो कि शिक्षा चाहते थे. वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस, पैसा चाहते थे और प्रभाव चाहते थे. दे आर्ग्यूड, दे उन्होंने तर्क दिया कि द ब्राह्मण वर हेयर्स ऑफ आर्यन इन्वेडर्स, जो ब्राह्मण थे वो आर्यन हमलाकारों के वारिस थे. फ्रॉम द नॉर्थ, जो कि उत्तर से आए थे,
who had conquered southern land, जिन्होंने दक्षिणी भूमि को जीता, from the original inhabitants of the region, जो इस क्षेत्र के मूल निवासी थे, the indigenous द्रविडियन रेसी, जो द्रविडियन नस्ल के मूल थे, दे आल्सो चैलेंज, उन्होंने यह भी चुनौतियां दी ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर, ब्राह्मणों के शक्तियों के दावे के लिए। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार, एज ही वाज कॉल्ड, जैसा कि उन्हें कहा जाता था, केम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, जो कि मध्य वर्ग से थे। इंटरेस्टिंगली, इनमें रोचक बात यह है कि ही हैड बीन एन एसिटिक इन हिज अर्ली लाइफ, वो अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत ही उन्होंने अपना सादा जीवन व्यतीत किया, अर्थात वो एक सन्यासी के रूप में थे। एंड स्टडीड संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुली, और उन्होंने बड़ी सावधानी पूर्वक संस्कृति जी की जो स्क्रिप्चर्स थी, अर्थात जो हस्तलिपि थी, उनका अध्ययन किया। बाद में ही बिकेम ए मेंबर ऑफ कांग्रेस, वो कांग्रेस के सदस्य बने। ओनली टू लीव इट डिसगस्ट, उन्होंने केवल इसलिए ताकि उनका इस प्रकार से जो असंतोष था वो सामने लाया जाए। व्हेन ही फाउंड, जब उन्होंने पाया कि एट ए फीस्ट ऑर्गेनाइज बाय नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादियों द्वारा इस प्रकार के भोज उत्सव के दौरान, ऑर्गेनाइज बाय नेशनल, जो जिसका संगठन राष्ट्रवादियों के द्वारा किया गया था, सीटिंग अरेंजमेंट फॉलोड कास्ट डिस्टिंक्शन, और इस प्रकार से बैठने की व्यवस्था की गई थी ताकि जो जातीय भेद हैं उसका उनका पालन किया जाए। दैट इज द लोअर कास्ट वर मेड टू सीट ए डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट, वो इस प्रकार से किया गया था कि जो निचली जाति के लोग थे उन्हें ऊंची जाति से दूर रखा जाए, अलग रखा जाए। कन्विंस्ड दैट अनटचेबल हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी, और उन्होंने इस बात के लिए अछूतों को मनाया कि वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़े। पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, पेरियार ने स्वयं सम्मान आंदोलन स्थापित किया। ही आर्ग्यूड, उन्होंने इसने तर्क दिया कि अनटचेबल वर द ट्रू अपहोल्डर, जो अछूत हैं वास्तव में वो अपहोल्डर्स हैं, अर्थात वो उनसे ऊंचे हैं। ऑफ एन ओरिजिनल तमिल, जो कि तमिल के मूल हैं, एंड द्रविडियन कल्चर, और द्रविडियन संस्कृति के, विच हैड बीन सबजुगेटेड बाय ब्राह्मण, जिन्हें कि ब्राह्मणों के द्वारा हड़प लिया गया था। ही फेल्ट दैट, उन्होंने ये माना कि ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज सा सोशल डिविजन्स, जितने भी धार्मिक अधिकारी हैं वो इस प्रकार सामाजिक विभाजन देखते थे, एंड असमानता देखते थे, एज गॉड इवन, जैसे कि ये भगवान ने दी हो। अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्फ, जो अछूत थे वो अपने आप को स्वतंत्र चाहते थे। देयरफॉर, इसलिए फ्रॉम आर रिलीजन्स, सभी क्षेत्रों से, इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता की बातें उभरने लगी। पेरियार वाज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, जो पेरियार थे वो एक बहुत ही हिंदू जो वास्तुलिपि थी उसके आलोचक थे। स्पेशली द कोड्स ऑफ मनु, जो मनु संहिता थी विशेष रूप से उसके। द एनिशेंट लॉ गिवर, जो कि प्राचीन एक कानून की किताब थी। एंड द भगवद गीता एंड द रामायण, और भगवद गीता और रामायण के वो बहुत ही विचारक थे। He said that, उसने कहा कि these texts had been used to establish the authority of ब्राह्मण, ये जो पुस्तकें हैं वो इसलिए स्थापित की गई ताकि ब्राह्मणों के अधिकारों को स्थापित किया जाए, और लोअर कास्ट नीची जातियों पर, एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमेन, और महिलाओं का प्रभुत्व, पुरुषों का महत्व महिलाओं पर थोपा जाए। दिस असर्टी डिड नॉट गो टू चैलेंज, ये जो इस प्रकार के दावे थे डिड नॉट गो टू अनचैलेंज, उनको चुनौती नहीं दी जा सकती थी। द फोर्सफुल स्पीचेज, और इनके बारे में बहुत ही बलपूर्वक भाषण, राइटिंग, लेख एंड मूवमेंट, और जो आंदोलन थे निची जाति के नेताओं के, डिड लीड, बढ़ावा दिया गया टू रीन थिंकिंग, ताकि इन पर दोबारा सोचा जाए, एंड सम सेल्फ क्रिटिसिज्म, और ताकि और इस पर कुछ ऐसे सेल्फ क्रिटिसिज्म, स्वयं आलोचनाएं ऊपर की जातियों के द्वारा, राष्ट्रवादी द्वारा की जाए। ओके बेटा, थैंक यू।